हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल मॉडल पेपर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए, जो कि टोटल आपका एमसीक्यूज बेस्ड होने वाला है। तो उससे रिलेटेड एक मॉडल पेपर जिसको आप प्रिपेयर करके आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे भी पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं फिटनेस पाठशाला पे, चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहें, जिससे आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो मैं पहले आपको फॉर्मेट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपका पेपर होगा उसकी टोटल जो ड्यूरेशन होगी स्टूडेंट्स, वो होगी 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। उसके मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो होंगे 35 मार्क्स। अब बात कर लें, क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, बी एंड सी, जिसमें सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 24 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। देन सेक्शन बी में वंस अगेन 24 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आउट ऑफ 24 में से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन सी जो होगा उसमें टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे, आउट ऑफ 12 में से 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो अब देर न करके मैं आपको इससे रिलेटेड एक मॉडल पेपर, जो कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर बनाया गया, उसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ विद आंसर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सेक्शन ए नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होगा आपका ना, आपकी समझ और आपके ज्ञान से। उसमें फर्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन आर, ऑप्शन ए दिया गया है फिश, मीट एंड एग्स, ऑप्शन बी दिया गया है ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी दिया गया है व्हीट एंड राइस, ऑप्शन डी दिया है सनलाइट एंड वाटर। तो स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फिश, मीट एंड एग्स। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मिनिमम प्रोवाइडेड कंटेंट, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट उसका वंस अगेन होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। देन थर्ड वन क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑप्शन ए दिया गया है मेंटल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी दिया गया है इमोशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी दिया है फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी दिया है ओवरऑल डेवलपमेंट। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ओवरऑल डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द एम ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का एम क्या है यहाँ पे बताना है आपको। ऑप्शन ए टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी, ऑप्शन बी है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, ऑप्शन सी है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी स्टूडेंट। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे आपका है 5th वन, तो द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ऑप्शन ए लोड, ऑप्शन बी है हाइट, ऑप्शन सी है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी है सॉलिडिटी। तो जो राइट आंसर होगा इसका स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन सी, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द टूर्नामेंट आर देयर, कितने तरीके के टूर्नामेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बताना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो 4 होते हैं, जो कि है नॉकआउट, लीग, चैलेंज और कॉम्बिनेशन। ये आपके 4 टाइप के टूर्नामेंट हैं। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन ए लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ऑप्शन बी है लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी है लॉ ऑफ मोशन स्टेबिलिटी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका वो होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, व्हेन द एंगल बिटवीन टू बोन्स इज रिड्यूस्ड इट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए फ्लेक्शन, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन सी है एबडक्शन, ऑप्शन डी है एबडक्शन। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फ्लेक्शन। एंगल
दो बोन के बीच में रिड्यूस होता है तो फ्लेक्शन, इंक्रीज होता है तो एक्सटेंशन। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, द स्टडी ऑफ फोर्स एंड दियर इफेक्ट्स ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए बायोकेमिस्ट्री, ऑप्शन बी एनाटॉमी, ऑप्शन सी है बायोमैकेनिक्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बायोमैकेनिक्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इफ 20 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए टूर्नामेंट देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बॉयज, ऑप्शन ए 2, 4, 6, 8। तो जो 4 होगा यहाँ पे वो स्टूडेंट क्या होगा, राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, मेजर कॉज ऑफ बो लेग इज, ऑप्शन ए दिया गया डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ऑप्शन बी दिया गया डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम फास्फोरस, ऑप्शन सी दिया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले, यहाँ पे प्रोटीन इज मेनली फाउंड इन, ऑप्शन दिया गया फॉर वेजिटेरियन सोयाबीन एंड फॉर नॉन वेजिटेरियन फिश मीट, ऑप्शन बी दिया गया ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी दिया है ओनली प्रोडक्ट मेड बाय मिल्क, ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स इसका वो है ऑप्शन ए फॉर वेजिटेरियन सोयाबीन एंड फॉर नॉन वेजिटेरियन फिश एंड मीट। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, which of the following type of postural deformity is the curvature of backbone, option A lordosis, option B kyphosis, option C है both A and B, option D है none of the above। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए lordosis। which of the following postural deformity is the curvature of बैकबोन। तो बैकबोन में किसमें कर्वेचर आ जाता है आप देख सकते हो। अभी जाऊंगा स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन चाहूँगा आपके लिए। यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा, क्योंकि काइफोसिस है और लोडोसिस दो ऑप्शन दिए गए हैं तो बोथ ए एंड बी भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आपका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, द एबिलिटी टू do different types of physical activities according to age is called, option A cognitive development, option B है mental development, option C है physical development, option D है motor development। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मोटर डेवलपमेंट। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स कैन लीड टू ए डिसीज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी दिया है विटामिन, ऑप्शन डी दिया है सल्फर। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा कैल्शियम, ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 जो है यहाँ पे, मेंशन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें, मेंशन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ऑप्शन ए है इजी एंड मनी सेविंग, ऑप्शन बी है यूजेस ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा यहाँ पे ऑप्शन, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बोथ। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, 8 फूड अप एंड गो टेस्ट इज डन टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है टू चेक द एजिलिटी, ऑप्शन बी है टू इवेलुएट द स्पीड बैलेंस व्हाइल मूविंग, ऑप्शन सी है टू इवेलुएट कोऑर्डिनेशन ऑफ बैलेंस व्हाइल सिटिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 8 फूड टेस्ट है वो क्या करता है, टू इवेलुएट द स्पीड बैलेंस व्हाइल मूविंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, ऑप्शन ए न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है जेनेटिक फैक्टर्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज बाई, ऑप्शन ए दिस इज मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग पिक्चर, ऑप्शन बी है टीम गेम
पॉइंट्स मेथड्स, ऑप्शन सी है रैंकिंग टीम्स अकॉर्डिंग टू पास्ट परफॉर्मेंस, ऑप्शन डी है एडवांटेज गिवन टू ए टीम हु इज़ नॉट सपोज टू प्ले इन फर्स्ट राउंड। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इसका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें। आइडेंटिफाई विच विटामिन इज यूजफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, यूजफुल होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे विटामिन के राइट आंसर होगा स्टूडेंट। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स, ऑप्शन बी है ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेन्स राइस ज्वार टेस्टा, ऑप्शन सी है यहाँ पे मिल्क पनीर बटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स इसका वो है ऑप्शन बी ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेन्स ज्वार एंड बाजरा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 जो है यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइडेड इक्वल टू कैलोरीज 9.1 कैलोरी, 4.1 कैलोरी, 5.1 कैलोरी, 2.3 कैलोरी। तो कितना प्रोवाइड करता है 1 ग्राम प्रोटीन बर्न आउट होने पे 4.1 कैलोरी स्टूडेंट। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 23। द बोन्स ऑफ ए 12 years old girl are so big that is broken even with a blow, suffering from which of the following problems, option A bulimia, option B blow leg, option C है नॉक नी, ऑप्शन डी है ऑस्टियोपोरोसिस। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑस्टियोपोरोसिस। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। प्लानिंग इज ऑप्शन ए साइंस, ऑप्शन बी एन आर्ट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी, साइंस और आर्ट दोनों है प्लानिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन सेक्शन बी से होगा एप्लीकेशन प्लस हॉट से रिलेटेड। तो यहाँ पे रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, असर्शन रीजन को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। तो असर्शन जैसा कि यहाँ पे दिया गया, असेसमेंट हेल्प टू फाइंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द प्रोग्राम। रीजन दिया जा रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द डाटा अवेलेबल थ्रू द टेस्ट विथ रेफरेंस to the above appropriate statement, which of the following option is correct answer। यहाँ पे बताना है ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी दिया है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ऑप्शन सी दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन डी दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज गुड और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो है मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड से मैच करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है एक लिस्ट दी गई है, 2 कॉलम दिए गए, 2 कॉलम में उनसे रिलेटेड और दिए गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जीवे में पहले लिस्ट को मैच कर लेते हैं टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बैकअप प्लान, देन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस तो क्या हो जाए प्री प्लान ट्रेनिंग प्रोग्राम। देन प्लानिंग की बात कर रहा है तो प्लानिंग से मतलब है यहाँ पे इट इज ए प्रिपरेशन फॉर एनी एक्शन। देन टू फैसिलिटेट टू कोऑर्डिनेशन ईच इंडिविजुअल शैल नोन हिज ड्यूटी इन एडवांस। तो यहाँ पे जो कोड बनेगा हमारा वो बनेगा फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का थर्ड। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, वंस अगेन मैचिंग से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन नंबर 27।
तो क्वेश्चन नंबर 27, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको मैच करना है स्टूडेंट। तो लिस्ट 1 जो दी गई यहाँ पे, जैसे पुशअप, तो पुशअप की बात करें तो पुशअप क्या होगा, किसके लिए, फॉर बॉयज। देन मॉडिफाई पुशअप्स वो होगा किसके लिए, फॉर गर्ल्स। देन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या मेजर करेगा, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। देन सिट एंड रीच ये क्या मेजर करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी को। तो जो कोड बन रहा है वंस अगेन, फर्स्ट का सेकेंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ एंड फोर्थ का थर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा ये क्या होगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे वंस अगेन आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको क्या करना है, मूवमेंट को पहचानना है। तो फर्स्ट वन क्या दिया गया, जैसे कि हम पिक्चर्स के ही एक्सप्लेन कर देते हैं, ये क्या कहलाएगा, फ्लेक्शन। ओके, देन इससे रिलेटेड कोड दिए होंगे, पिक्चर दिए होगी, उनको आइडेंटिफाई करके आपको क्या करना है, पहचानना है। देन यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंशन, यानी कि ये जो दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं स्टूडेंट्स, ये तो होने वाले नहीं है इसके। देन नेक्स्ट पेज पे हम बात कर लें, यहाँ पे वंस अगेन जो दिया गया हमको, यहाँ पे ये क्या दिया गया है स्टूडेंट, बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये क्या होगा, अबडक्शन, क्योंकि ये अवे हो रहा है हमारी बॉडी मिड लाइन से, जो मूवमेंट हो रहा है ये मिड लाइन से अवे हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एबडक्शन। और ये क्लोजर आ रहा है इनसाइड की तरफ, तो इसको बोलेंगे एडक्शन। इट मीन्स ये जो दोनों का क्या बन जाएगा, अल्टरनेट अपोजिट बन जाएगा। जो राइट आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट का फोर्थ, फोर्थ का थर्ड एंड थर्ड का सेकेंड, सेकेंड का फर्स्ट, ऑप्शन ए वंस अगेन यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें एसर्शन एंड रीजन से, तो एसर्शन को पढ़ना है और रीजन को उसके अकॉर्डिंग उसको राइट या रॉन्ग जो भी है आपको आंसर देना है। फिजिकल एजुकेशन इज एन इलेक्टिव डिसिप्लिन, यहाँ पे एसर्शन दिया गया है, देन रीजन बताया जा रहा है फिजिकल एजुकेशन रोज प्रिंसिपल फॉर अदर एलाइड फील्ड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दिया, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दिया, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी स्टूडेंट्स, जो कि है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो नेक्स्ट वन यहाँ पे देख सकते हैं, अब क्या है कि द BMI ऑफ स्टूडेंट वाज चेक्ड इन ए स्कूल हुज डाटा इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे BMI चेक की गई है, डाटा दिया गया है, ये डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड आपको ये टेबल से रिलेटेड, जैसा कि 18.5 टू 24.9, देन बिलो 18.5, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है, डाटा को कौन सी क्या चीज़ें मेजर कर रही हैं अब आपको बताना है। इन विच कैटेगरी डज ओवरवेट, तो ओवरवेट किस कैटेगरी में आएगा यहाँ पे आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो ओवरवेट कैटेगरी है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ओवरवेट के लिए नॉर्मल तो आपका 25 तक होता है, देन 25 टू 30 तक जो होता है वो ओवरवेट होता है, जो नॉर्म्स है इसकी। तो यहाँ पे जो ये वाला ग्राफ है आपको देखना है, यहाँ पे दिया गया, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31 जो है यहाँ पे, अब मैच द लिस्ट
1 विथ 2 से आपको मैच करना है यहाँ पे वंस अगेन लिस्ट 1 को 2 के साथ और उससे रिलेटेड फिर कोड को बताना है। तो सबसे पहले जैसा हम पहले से ही करते आ रहे हैं यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले मैच कर लेंगे। तो फर्स्ट का फ्लेक्शन क्या है, डिक्रीज द एंगल। देन एक्सटेंशन क्या है, इंक्रीज द एंगल। देन एबडक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। एडक्शन क्या है, टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स इसका बनेगा वो यहाँ पे ऑप्शन सी, कोड सी। फर्स्ट का फोर्थ एंड देन सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड, देन फोर्थ का थर्ड। इस तरीके से ही इसका राइट आंसर बनेगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, असर्शन एंड रीजन टाइप का। असर्शन दिया है, वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन हैव ऑलवेज फेस द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। रीजन दिया गया है, आवर सोसाइटी हैज़ बीन ए मेल डोमिनेंट सोसाइटी सिंस द बिगनिंग। तो ऑप्शन ए assertion A दिया गया है, A and R both are correct and R is good explanation of A। ऑप्शन B दिया है, A and R are both are correct, R is not good explanation of A। ऑप्शन C दिया है, A is true but R is false। ऑप्शन D दिया गया, A is false but R is true। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका वो होगा ऑप्शन बी, A and R both are correct and R is not good explanation of A। देन यहाँ पे नेक्स्ट वन 33 क्वेश्चंस में क्या करना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कमेटी इन टोक्यो ओलंपिक 2020। फाइनेंस कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, मीडिया कमेटी। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, एक बस दिखा रहा है, इट मीन्स ये बात कर रहा है किसकी, ट्रांसपोर्ट कमेटी की। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर बात कर लें हम स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 34, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कमेटी इन टोक्यो ओलंपिक्स। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी कमेटी का ये वर्क है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी कमेटी, देन है अनाउंसमेंट कमेटी, ऑप्शन सी है रिफ्रेशमेंट कमेटी, ऑप्शन डी है फाइनेंस कमेटी। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओपनिंग एंड सेरेमनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी कमेटी। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 35 से आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कमेटी इन टोक्यो ओलंपिक्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी कमेटी का ये काम है, जैसा कि पिक्चर में दर्शाया जा रहा है। फर्स्ट एड कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, मीडिया कमेटी, देन ऑफिशियल कमेटी। तो स्टूडेंट्स इसका वंस अगेन जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, फर्स्ट एड कमेटी यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कमेटी इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। मीडिया कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी। तो यहाँ पे क्या है, मीडिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इट मीन्स ये क्या है, मीडिया कमेटी स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की अब बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 37, वंस अगेन आपको क्या करना है, लिस्ट को मैच करना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो सबसे पहले हम जैसा सॉल्व करते हैं, मैच कर रहे हैं। द फर्स्ट बाय इज गिवन इन नॉकआउट टूर्नामेंट, फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। देन द थर्ड बाय इज गिवन इन नॉकआउट टूर्नामेंट की बात कर लें तो किसको दी जाती है यहाँ पे, वंस अगेन आप देख सकते हैं कि सॉरी यहाँ पे जो द फर्स्ट बाय इज गिवन इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट, तो फर्स्ट बाय किसको दी जाती है यहाँ पे, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। देन द थर्ड बाय इज गिवन इन नॉकआउट टूर्नामेंट, फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ यहाँ पे। देन उसके बाद है द फोर्थ बाय इज गिवन इन नॉकआउट टूर्नामेंट, तो किसको दी जाएगी ये फोर्थ बाय स्टूडेंट, लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ। देन द सेकेंड बाय इज गिवन इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट, तो फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। तो इस तरीके से जो कोड बनेगा वो बनेगा फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का फोर्थ,
थर्ड का सेकेंड एंड फोर्थ का फर्स्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, तो हमको क्या करना है स्टूडेंट, आइडेंटिफाई करना है। पिक्चर्स दी गई हैं और उस पिक्चर से हमको क्या करना है, एक दूसरे को टैली करना है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर दी गई एंडोमार। देन उसके बाद नेक्स्ट वन पेज पे आपको रिप्रेजेंट कर दिया गया और 3 तरीके के। तो यहाँ पे आपको ओबेसिटी टाइप 2, देन एक्टोमार, देन मेजोमार। तो इनमें आपको पिक्चर से रिलेटेड आपको बताना है, उसके लिए कोड दिए गए हैं। तो कोड को आपको सही कोड को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो सही कोड होगा स्टूडेंट, क्योंकि पिक्चर बेस्ड है तो मैं इसके कोड को आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वो है ऑप्शन बी। जो कोड होगा यहाँ पे ना, ऑप्शन बी फर्स्ट का थर्ड, यानी कि ये जो होगा आपका पहली पिक्चर जो है यहाँ पे दी गई है। तो राइट आंसर है इसका, वो है फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, देन थर्ड का फर्स्ट, देन फोर्थ का सेकंड। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन वंस अगेन यहाँ पे है, आपको मैचिंग ही करना है स्टूडेंट्स इसमें भी। तो मैचिंग में फर्स्ट वन जैसे कि यहाँ पे दिया गया आपको कॉजेज ऑफ, फर्स्ट लिस्ट में कॉजेज ऑफ फूड टॉलरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कॉजेज ऑफ फूड टॉलरेंस, तो यहाँ पे जो इसका होगा रीजन, absence ऑफ एन एंजाइम, देन मेंटेन हेल्थी वेट। तो मेंटेन हेल्थी वेट की बात करें स्टूडेंट, तो ये होगा इसका जो होगा वो होगा ईट मील्स इन इंटरवल्स, है ना। देन उसके बाद फूड मिथ की बात करें स्टूडेंट, फूड मिथ क्या होगा, तो वो होगा स्टार्वेशन इज प्रॉपर वे टू लूज वेट। देन नेक्स्ट वन जो है यहाँ पे पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, तो रिड्यूसिंग इनटेक ऑफ कैलोरीज। जो राइट आंसर हो जाएगा इसका होगा फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड, देन थर्ड का फर्स्ट, देन फोर्थ का फोर्थ। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो कि है यहाँ पे, अब आपको फिर से पिक्चर्स दी गई है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन किसकी पिक्चर्स है। जैसा कि आइडेंटिफाई द गेम इन विच स्पोर्ट्स पर्सन गॉट मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020, बॉक्सिंग, रेसलिंग, एथलेटिक्स, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रेसलिंग। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स पर्सन हु गॉट गोल्ड मेडल इन विच इवेंट इन टोक्यो ओलंपिक्स। तो ऑप्शन ए दिया है शॉट पुट, ऑप्शन बी दिया है लॉन्ग जंप, ऑप्शन सी दिया है जेवलिन थ्रो, ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका होगा ऑप्शन सी जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दिन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन हु गॉट मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020, एमसी मैरी कॉम, ऑप्शन बी है मीराबाई चानू, ऑप्शन सी है लीना, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट जो इसका वंस अगेन राइट आंसर होगा वो होगा मीराबाई चानू। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन हु गॉट मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020। तो ऑप्शन ए दिया गया है गोल्ड मेडल, ऑप्शन बी दिया गया है सिल्वर, ऑप्शन सी दिया है ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रॉन्ज। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फिर से मैचिंग है, कोड को मैच करना है दिए गए ऑप्शन में से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट को होगा मैरी कॉम, वो होंगी बॉक्सिंग से। देन पीवी सिंधु, वो होंगी बैडमिंटन से। देन सानिया नेहवाल, वो होंगी आपकी सानिया मिर्जा टेनिस से। साक्षी मलिक वंस अगेन आपकी रेसलिंग से। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 का वो होगा ऑप्शन ए। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें हम।
यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 45 जो कि है, यहाँ पे आपको फिर से वंस अगेन मैचिंग करना है। तो जैसा सबसे पहले हम मैच कर लें 600 मीटर रन एंड वॉक, उसकी बात करें तो ये क्या होगा, द एंडोरेंस ऑफ एन एथलीट। पुशअप्स की बात कर लें तो पुशअप्स क्या है, ये है मेजरिंग द अपर बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज़। मॉडिफाई पुशअप की बात करें तो मॉडिफाई पुशअप जो होगा उसका ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है, मेजरिंग द अपर बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ गर्ल्स। देन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की बात करें तो मेजरिंग द एक्सप्लोजिव पावर ऑफ लेग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा ऑप्शन ए वंस अगेन। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे मैच करना है पिक्चर्स को, उससे रिलेटेड आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इवेंट यहाँ पे किसके लिए किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे वंस अगेन मैचिंग के लिए है आपको ये क्वेश्चन इस तरीके के। तो स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पे 4 पिक्चर्स दी गई है, एक में रनिंग करते हुए, एक में पुशअप करते हुए, एक में मिड लेग पुशअप करते हुए। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका मॉडिफाइड पुशअप गर्ल्स। देन यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पुशअप फॉर बॉयज। देन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, देन 600 मीटर रन एंड वॉक। तो यहाँ पे ए का जो कोड बनेगा, ए का थर्ड, देन बी का फर्स्ट, देन थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का आप देख सकते हैं सेकेंड। तो जो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे कोड में दिए गए वो होगा स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ भी आपको मैचिंग ही करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात कर ले मूवमेंट दैट टेक्स प्लेस बिटवीन जॉइंट्स। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा पहले का एंगुलर मूवमेंट, है ना। देन उसके बाद मूवमेंट बिटवीन 2 लॉन्ग बोन्स, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ग्लाइडिंग मूवमेंट। देन फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट रेजिस्ट टू चेंज इन दियर पोजीशन, तो इसका होगा लॉ ऑफ इनर्शिया। देन नेक्स्ट वन जो है इसका यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो जो राइट कोड होगा यहाँ पे ऑप्शन होगा फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट, देन सेकेंड और फोर्थ का सेकेंड। तो ऑप्शन सी यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर ले, एसर्शन रीजन टाइप का जो क्वेश्चंस है, एसर्शन दिया गया स्टूडेंट द कंसर्न्ड ऑफिशियल एंड एम्प्लॉयज आर more efficient and more able to perform in a planned manner। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, रीजन दिया गया द एट इंक्रीज द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स एंड एरर। तो ऑप्शन ए दिया गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दिया गया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दिया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो जो राइट आंसर है इसका यहाँ पे वो है ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ के उससे रिलेटेड और उसके आंसर्स को आपको यहाँ पे बता दूंगा। अगर आपको देखना चाहते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को, क्योंकि इतने पैराग्राफ को बहुत लेंदी मैं वीडियो नहीं करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके इस तरीके से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे ऑप्शन यहाँ पे सी में, सी सेक्शंस में, जिसमें आप देख सकते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको BMI दे दी गई है उसका, तो उसके रिलेटेड आपको आंसर देना है। इफ़ ए पर्सनस BMI इज लेस देन 18.5 देन विल वी फॉल इन विच कैटेगरी। तो कह रहे हैं कि अगर इतना कम है उसका 18.5 से, है ना, तो वो किस कैटेगरी में आएगा आपको यहाँ पे ये बताना है। तो बिलो नॉर्मल वेट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन है डेंटिस्ट वुड हैव एडवाइज्ड राहुल टू टेक विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। यानी डेंटिस्ट की बात कर रहा है, किस विटामिन के लिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो यहाँ पे किसके लिए वो सजेस्ट करेगा,
विटामिन ए। देन Rajal, a state level player, has been advised to coach, educate। यहाँ पे फिर उसी से रिलेटेड आपको इस पैराग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं आप, एलिवेट अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन आर नोन एज स्पेस ऑफ लाइफ। तो ऑप्शन ए ट्रैकिंग ब्लॉक, ऑप्शन बी है बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑप्शन सी है फिटनेस ब्लॉक्स, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं, तो ये आपका ऑप्शन बी राइट। देन क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लें तो यहाँ पे है इस पैराग्राफ दिया गया, राहुल लव टू प्ले क्रिकेट एज ही वांट टू मेक, इस तरीके से आपको पैराग्राफ दिया गया। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन द एंगल बिटवीन द जॉइंट डिक्रीजेस। तो ऑप्शन में दिया है फ्लेक्शन, कंट्रैक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन। तो स्टूडेंट जैसा कि पहले भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर फ्लेक्शन। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ केस गिवन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे देना है इस हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में जैसा कि एक्सप्लेन किया। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस टेस्ट। ऑप्शन ए दिया गया है कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन बी दिया है सेपरल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, ऑप्शन सी दिया है सिंपलिसिटी, ऑप्शन बी दिया गया है एम्पल रेस्ट। तो यहाँ पे सेपरल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी जो होगा स्टूडेंट्स इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो यहाँ पे व्हेन द स्पोर्ट्स पर्सन स्क्वाड विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट विल बी ही सी बी परफॉर्मिंग। ऑप्शन ए साइड फ्लेक्शन, ऑप्शन बी है एबडक्शन, ऑप्शन सी है इंटरनल रोटेशन, ऑप्शन डी है एक्सटेंशन। तो जो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 54 का वो होगा साइड फ्लेक्शन। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55 जो कि टूर्नामेंट फिक्चर प्रोसीजर फॉर ए स्कूल बास्केटबॉल कंपटीशन। तो यहाँ पे दिया गया है आपको द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस इन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट वेयर एन इज नंबर ऑफ टीम्स। तो क्या फार्मूला होगा ये बताना है आपको। तो ऑलरेडी लीग टूर्नामेंट के लिए है ना जो फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1, यहाँ पे सॉरी ये पूछ रहा है किसके लिए, जो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2 सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ मैचेस को कैलकुलेट करने के। देन द बॉडी मास इंडेक्स और द BMI ऑफ सुनील वाज फाउंड इन टू बी 30.1। तो इसके बताना कि ये किस कैटेगरी में आएगा यहाँ पे आपको इस डाटा के बेस पे। तो यहाँ पे दिया है ओवर वेट, ओबेसिटी क्लास 2, देन ओबेसिटी क्लास 1, देन नॉर्मल वेट। यहाँ पे जैसा कि डाटा दिया गया है 30.1, तो ये किस कैटेगरी में आएगा स्टूडेंट, ये आएगा ओबेसिटी क्लास 1 ना। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 57 जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ का नाम बताना है यहाँ पे स्टूडेंट। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का नाम बताना है तो वो है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पॉसिबली बी ए रीजन बिहाइंड द बिहेवियर। प्रेशर ऑफ कंफर्मिंग टू स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी है जेनेटिक इनहेरिटेंस, देन मैडनेस फॉर परफेक्शन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पॉसिबिलिटी बी रीजन बिहाइंड द बिहेवियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन आर नोन एज स्पेस ऑफ लाइफ। ऑप्शन ए ट्रेनिंग ब्लॉक्स, ऑप्शन बी है बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑप्शन सी है फिटनेस ब्लॉक्स, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी।
तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बिल्डिंग ब्लॉक्स। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है, लास्ट वन क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड वुमेन फाइट्स पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स? ऑप्शन ए दिया गया है 1896, ऑप्शन बी दिया है 1900, ऑप्शन सी दिया है 1924, ऑप्शन डी दिया है 1947। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1900। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम से रिलेटेड एक और मॉडल पेपर। तो इसी तरीके की अगर आप मॉडल पेपर चाहते हैं और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिटनेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंडों के साथ भी इसे शेयर करें। और जो भी आपके सुझाव हो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।